अगर आपकी कमर या जोड़ों में दर्द रहता है और आप थकावट फील करते हैं तो मेरी ये रेसिपी जो कि मेरी दादी और अम्मी की बताई हुई है, इसे बनाकर अपने दर्द को ख़त्म कर। इस रेसिपी की ख़ास बात है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और जो भी इस्तेमाल होते हैं ना वो सारे कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जिससे आपके कमर का दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। बस आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना ताकि सारे स्टेप आपको सही तरीके से समझ आ जाएं। तो अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आपने 1 कप नशास्ते का ले लेने, उसमें हाफ कप अपनी चीनी डाल देनी है। ये चीनी अपनी मर्जी के मुताबिक आपने इसमें ऐड कर देनी है। यहाँ पर मैंने घर का बना हुआ नशास्ता लिया है, आप बाजार वाला भी मंगा सकते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं और बाद में चीनी को फ्राई भी आप कर सकते हैं, यानी चीनी की चाशनी भी बना सकते हैं। अब आपने ये स्टेप बहुत गौर से देखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने गलती की तो आपका जो हलवा है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जो 1 कप नशास्ते का लिया तो मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी के डाले हैं। आप इसमें पानी डालोगे तो ये नशास्ते में गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी और इसको आपने 3 से 4 मिनट पहले भिगो के रख लेना है। उसके बाद आपने इसको जो है वो कढ़ाई में डालना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास देसी घी है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। तो इसके साथ आपके जो है वो जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, थकावट ये दूर हो जाएगी। अब देखिए हमारा निशास्ता जो है वो इस तरह बन के तैयार हो चुके हैं। ये घर का निशास्ता था इसलिए इसको मैंने छानना ज़रूरी समझा है। तो छान के मैंने इसको जो है वो घी में डाल दिया। फ्लेम आपने यहाँ पर बहुत ही स्लो रखनी है। फ्लेम स्लो रख के फिर आपने इसमें निशास्ता ऐड करना है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और भी ऐड किया, यानी कि 2 गिलास और हाफ गिलास मैंने ऊपर यानी 2.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब आपने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देना है और यहाँ पर हाफ चम्मच मैंने जो है वो देसी घी की और डाल दिए। अच्छा, इस स्टेज पे ये होगा कि हलवे में गुठलियाँ वगैरह बनेंगी, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये ख़त्म हो जाएंगी। और ये कैसे ख़त्म होंगी? आपका प्रॉपर चमचा चलाने से ख़त्म हो जाएंगी। और फ्लेम भी आपने मीडियम रखनी है। इसलिए मैंने नशास्ते को पहले भिगो के रख लिया था और अच्छे पानी में भिगोया था। यानी कि अच्छे पानी का ये मतलब है 1 कप आपने नशास्ता लिया तो 2.5 कप आपने इसमें पानी के ऐड करने, तब जाके आपका जो हलवा होगा वो बिल्कुल नरम नरम होगा। ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से ले रही हैं तो तब भी आप ख्याल करें कि निशास्ता आपने जितना लिया है इसे आपने 2 गुना ज़्यादा पानी का ऐड कर देना है। यहाँ पर आप 5 से 10 मिनट इसको फ्राई करें और ये देखें इसने बिल्कुल घी छोड़ना जो है वो शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर स्टेज पे आपने फ्लेम को बंद कर देना है। 1 अदद अंडा जो है वो आपने डाल देना है। अगर आपके पास देसी अंडा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास देसी अंडा नहीं था, मैंने यही वाला अंडा डाल दिया। तो आप लोगों ने जो भी अंडा आपके पास होगा वो स्टेज पे आपने डाल दें और चम्मच आपने फिर अच्छी तरीके से चला देनी है। आग आपने बंद कर देनी है और उसके बाद आपने इसमें जो भी ड्राई फ्रूट आपको अच्छा लगता है, बादाम है, पिस्ता है, जो भी आप इसमें ऐड करें। तो जनाब यहाँ पर आपकी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। इसको हर कोई खा सकता है। ख़ास तौर पर ये उन ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी हैं जो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं या जो ज़्यादा काम करती हैं, ऑफिस में करती हैं, या जिस तरह उनके लिए ये बहुत अच्छी है। और इसके बाद यहाँ पर आपने कमर कस डाल देनी है। ये कमर कस ऐसी दवाई है कि जो आपको पंसार की दुकान से आराम से मिल जाएगी और ये औरतों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि उनका जो जितने भी उनको पेन है वो दूर हो जाते हैं। ये सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट है ये हलवा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कमेंट्स में मुझे बताना है मेरी रेसिपी कैसी लगी है। शुक्रिया।